हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन के साइड डिटर्मिनेशन, देन इसके फीचर्स, देन इसके अटैचमेंट्स। तो सबसे पहले इसके साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो साइड डिटर्मिनेशन में देखिए, ये ह्यूमरस बोन का एंटेरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। ये जो ह्यूमरस है ये लेफ्ट साइड की ह्यूमरस बोन है। तो इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये लेफ्ट साइड की है। देखिए, तो सॉरी, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये एंटेरियर है या पोस्टीरियर है। तो इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, देखिए मैंने पोस्टीरियर व्यू बना रखा है। पोस्टीरियर व्यू में एक ओलिक्रोन फोसा होता है, ओलिक्रेनॉन फोसा होता है। तो इसको अगर हम पोस्टीरियर साइड में कर दिए तो ये देखिए, ये एंटेरियर व्यू है ह्यूमरस बोन का। इसके पोस्टीरियर साइड में मतलब इसके पीछे वाले साइड में क्या होगा, ओलिक्रोन फोसा होगा। ठीक है, देन इसके साइड की पता करें कि ये लैटरल साइड है या फिर एंटेरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड में है या मीडियन में है। तो इसका जो हेड होता है, इसके हेड को आपको कैसे रखना है, मीडियन साइड में रखना है, मीडियन साइड में। तो ये हेड हो गया मीडियन साइड में, ये है लेफ्ट वाली ह्यूमरस बोन। तो उसके हेड को हमने मीडियन साइड में रख दिया। देन इसका जो ओलिक्रोन फोसा है उसको पोस्टीरियर में डाल दिया। तो ये एक बोन को अगर सीधी खड़े रखें तो ये लेफ्ट ह्यूमरस एंटेरियर व्यू हो गया बोन का, है ना। तो साइड डिटर्मिनेशन समझ में आया आपको। तो अपन पढ़ेंगे इसके अपर एंड। तो अपर एंड में क्या क्या था, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, देन इसके लेजर ट्रोकेंटर और क्या है, इंटर ट्यूबरकस सल्कस था। तो ये हम हेड में पढ़ेंगे। तो हेड में मैंने क्या लिखा है, हेड क्या होता है, स्मूथ होता है, ये राउंडेड होता है और 1/3 ऑफ स्फेयर होता है। ठीक है, कवर्ड बाय आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या होता है, हेड आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। ठीक है, देन क्या करता है, ये स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी से अटैच्ड होता है और क्या बनाता है, ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। देन अगर डायग्राम में देखें तो ये जो होता है ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का ये है लेफ्ट वाला ह्यूमरस का एंटेरियर व्यू है। ये है ह्यूमरस का हेड जो किससे आर्टिकुलेट करता है, स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी में अटैच्ड होकर स्केपुला के साथ में आर्टिकुलेट करता है। देन नेक, नेक में क्या है, एक एनाटोमिकल नेक होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है और एक सर्जिकल नेक होता है। तो डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये वाला है ये एनाटोमिकल नेक, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। देन ये वाला जो है, ये वाला सर्जिकल नेक और इसके इन बिटवीन बीच में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक में ही क्या दिया हुआ है, ग्रेटर ट्यूबरकल दिया हुआ है और लेजर ट्यूबरकल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने नेक को डायग्राम में देख ली, अब हम इसकी थ्योरी में देख लेते हैं। तो नेक में क्या लिखा है, एनाटोमिकल नेक में प्रोवाइड अटैचमेंट टू कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये क्या बोला है, इसमें कैप्सुलर लिगामेंट होता है जो शोल्डर जॉइंट से अटैच्ड होता है। ठीक है, देन मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक में क्या लिखा है, बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। और क्या बोला है, रिप्रेजेंटेड बाय एपिफेजल लाइन। ये एपिफेजल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एपिफेजल लाइन मतलब मॉर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, तो ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस क्या है और एपिफेजल लाइन क्या है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बोन में अच्छी तरह से समझाया है और एक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर प्लीज़ देख लेना और इसे अच्छे से समझ लेना। देन क्या बोला है, ट्रू जंक्शन ऑफ हेड विथ शाफ्ट। क्या होता है, हेड और शाफ्ट के बीच में होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, देन सर्जिकल, सर्जिकल नेक में क्या लिखा है, बिलो ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल। सर्जिकल नेक जो होता है वो ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल के नीचे होता है। देखिए डायग्राम में देखिए तो ये क्या है, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल और ये है लेजर ट्यूबरकल। अब ये क्या है, सर्जिकल नेक हुआ ना, सर्जिकल नेक के ऊपर में ये दोनों ट्यूबरकल हो गए, देन इन ट्यूबरकल के नीचे सर्जिकल नेक हो गई। देन किस में क्या लिखा है, रिलेटेड टू एक्सुलरी नर्व एंड पोस्टीरियर एंड एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। यहाँ पर क्या होती है, नर्व भी होती है और वेसल्स भी होती है। ठीक है, वन ऑफ साइड ऑफ कॉमन ह्यूमरल फ्रैक्चर। क्या बोला है, ये जो सर्जिकल नेक होती है ये ह्यूमरल फ्रैक्चर के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमरल फ्रैक्चर इसी एरिया में होता है। ठीक है, नेक के सर्जिकल एरिया में।
अब नेक के बाद में है ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल में क्या लिखा है, मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल एंड। ये ग्रेटर ट्यूबरकल क्या होता है, ये बोन के लेटरल पार्ट में पाया जाता है और प्रोक्सिमल एंड में मतलब ऊपर वाले एरिया में है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में कौन सा इंसर्शन है वो बताया है। तो अपर में क्या है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन है। जो मैंने ब्लू लाइन से टिक किया है ना, ये इंसर्शन को इंडिकेट करता है। देन रेड लाइन से अगर मैंने टिक किया है तो वो ओरिजिन को इंडिकेट करता है, ठीक है। देन इसके मिडल में क्या है, इंफ्रा स्पाइनेटल मसल्स का इंसर्शन है और लोअर में क्या है, टेरस माइनर मसल्स का इंसर्शन है। तो देखो ये है ग्रेटर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के देखो ऊपर में क्या बोला है, पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में क्या सबसे पहले क्या बोला है, सुप्रा स्पाइनेटल मसल्स। तो ये जो दिख रही है आपको ब्लू में, मैंने ब्लू में इसलिए इंडिकेट किया है इस मसल्स को क्योंकि ये इंसर्शन हो रहा है। मैं सारी मसल्स के इंसर्शन को ब्लू में इंडिकेट करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है। देन इसके मिडिल और लोअर में यहाँ पे एंटेरियर व्यू में दिखाई नहीं देगा, इसको हमको पोस्टीरियर व्यू में देखना पड़ेगा। तो पोस्टीरियर व्यू में देखिए यहाँ पर, तो ये इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स का यहाँ पर इंसर्शन होता है। देन टेरिस मेजर यहाँ इसके लोअर साइड में दिखाई दे रही है आपको टेरिस मेजर। देन नेक्स्ट है लेजर ट्यूबरकल। तो लेजर ट्यूबरकल में क्या लिखा है मैंने, स्मॉल एलिवेशन ऑन फ्रंट ऑफ अपर एंड जस्ट अबव सर्जिकल नेक। तो क्या है, ये एक उभरा हुआ एलिवेटेड प्रोजेक्शन होता है बोन का, जो यहाँ पे देखिए फ्रंट ऑफ बोन में दिखाई दे रहा है आपको, अपर साइड में उभरा हुआ प्रोजेक्शन। इस पे क्या होती है, सब स्केपुलरिस मसल्स का इंसर्शन होता है, ठीक है। देन अब क्या है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो होता है, क्या बोला है इसमें, ये एक वर्टिकल ग्रू होता है। उसके कंटेंट्स लिखा है मैंने, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स इन साइनोवियल सीथ, देन असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन इसमें क्या बोला है, लैटरल लीफ ऑफ ग्रूव में क्या बोला है, पेक्टोरियलिस मेजर का इंसर्शन होता है। देन फ्लोर ऑफ ग्रूव में क्या बोला है, लैटिसमस डोर्सी मसल्स का इंसर्शन होता है। देन मीडियल लीफ ऑफ ग्रूव में क्या बोला है, टेरस मेजर मसल्स का इंसर्शन होता है। तो अब ये लेटरल लीफ ऑफ ग्रूव, मीडियल लीफ ऑफ ग्रूव और ये फ्लोर ऑफ ग्रूव क्या होता है, मैं आपको इसको विथ डायग्राम अच्छे से समझाती हूँ। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ये है बीच में। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ है, मैं आपको अच्छे से इसकी लोकेशन बताती हूँ। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है नीचे की ओर आता है और लेजर ट्यूबरकल उठा हुआ पोर्शन जो होता है ये नीचे की ओर आता है। तो इनके बीच का जो एरिया होता है ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहलाता है। देन इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के जो लैटरल वाला पोर्शन होता है वो इस साइड का पोर्शन होगा, लेटरल वाला। देन इसका मीडियल पोर्शन जो होता है, मीडियल पोर्शन इस साइड का होगा। तो लेटरल पोर्शन को क्या बोलेंगे, लेटरल लीफ ऑफ ग्रूव। मीडियल पोर्शन को क्या बोलेंगे, मीडियल लीफ ऑफ ग्रूव। देन इसके बीच वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोर ऑफ ग्रूव, ठीक है। तो क्या बोला है, फ्लोर ऑफ ग्रूव में कौन सी मसल्स है, यहाँ पे देखो फ्लोर ऑफ ग्रूव में सबसे पहले एक मसल दिख रही है, तो इसका नाम क्या है, लैटिसमस डोर्सी। लैटिसमस डोर्सी मसल दिखाई दे रही है आपको बीच में, बीचों बीच में। देन इसके लैटरल लीफ ऑफ ग्रूव में देखिए ये वाली मसल्स दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी मसल्स है, पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स हैं। देन इसके मीडियल ग्रुप में एक टेरिस मसल, इसके जो मीडियल ग्रुप है, इसके मीडियल ग्रुप में क्या दिखाई दे रही है आपको, टेरिस मेजर मसल्स दिखाई दे रही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमरस बोन के शाफ्ट और लोअर एंड को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।